भारतीय शेयर बाजारों में 3 मई को बड़ी गिरावट देखी गई। इस दौरान सेंसेक्स 733 अंक लुढ़क गया। वहीं निफ्टी 50 भी फिसलकर 22,500 के नीचे बंद हुआ। हालांकि इस दौरान निफ्टी 50 ने 22,795 के नए हाई को भी छुआ था। इस पर आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स में डीवीपी टेक्निकल रिसर्च मेहुल कोठारी का कहना है कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी 50 के लिए शुक्रवार के हाई यानी कि 22,795 के लेवल को पार करना मुश्किल हो सकता है। अगर ऐसा होता भी है तो हमें उम्मीद है कि 22,900 से लेकर 22,950 का एक बहुत मजबूत हडल सामने होगा। कोठारी के पास टेक्निकल रिसर्च में करीब 15 साल का अनुभव है और मनी कंट्रोल के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये बताया कि आने वाले किन शेयरों पे वो बुलिश है। कोठारी ने कहा कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ कोल इंडिया ने 465 रुपए के ऊपर एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट की पुष्टि की है, इसलिए स्टॉक 482 रुपए से ऊपर नया हाई बनाने के लिए तैयार दिख रहा है। हालांकि पैटर्न के लिए थियोरेटिकल टारगेट करीब 500 रुपए है, जबकि सपोर्ट लेवल 450 रुपए पे दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या BHEL 400 रुपए का रिकॉर्ड हाई छू सकता है? इस सवाल के जवाब में कोठारी ने कहा कि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ये उम्मीद करना बहुत ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि BHEL में पिछली 5 तिमाहियों से नॉन स्टॉप रैली देखी गई है। साल 2023 के बाद ये शेयर 66 रुपए के निचले स्तर से करीब 5 गुना बढ़ चुका है। इस तरह हम इस स्टॉक में चुनाव के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर सकारात्मक बना हुआ है। अगला सवाल ये था कि क्या निफ्टी हायर साइड पे मौजूदा कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दे सकता है और अगले हफ्ते क्या ये 23,000 के लेवल को पार करेगा? इस सवाल के जवाब में कोठारी ने कहा कि निफ्टी 50 के लिए शुक्रवार के हाई यानी कि 22,795 के लेवल को पार करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो हमें उम्मीद है कि ये 22,900 से लेकर 22,950 के रेजिस्टेंस लेवल पे रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक इंडेक्स भी 50,000 के माइलस्टोन के करीब एक शॉर्ट टर्म टॉप पे पहुंच गया है। इस तरह बैंकिंग शेयरों की पार्टिसिपेशन के बिना आने वाले हफ्ते में बुल्स के लिए ये एक रियल टेस्ट होगी। डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट शुक्रवार के निचले स्तर यानी कि 22,348 पर और उसके बाद 22,200 अंक पर है। अगला सवाल ये है कि क्या फिलहाल निफ्टी आईटी इंडेक्स से दूर रहना बेहतर है या इसमें पैसा लगाना चाहिए? इस पर कोठारी ने कहा कि पिछले 1.5 महीने में इंडेक्स पहले ही करीब 15% टूट चुका है और तेजी की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। आने वाले हफ्ते के लिए 31,900 इंडेक्स के लिए अगला सपोर्ट साबित हो सकता है, जो पिछले मूव का करीब 78.6% रिट्रेसमेंट है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 34,300 का लेवल पार करने के बाद ही इसमें तेजी आएगी। कोठारी ने अगले कुछ हफ्तों के लिए ऐसे शेयर बताए हैं जिनमें आप निवेश करके मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें पहला शेयर है बलरामपुर चीनी मिल्स। कोठारी ने कहा कि पिछले सप्ताह के दौरान बलरामपुर चीनी 396 रुपए के ऊपर एक अहम रेंज ब्रेकआउट में है। रेंज को तोड़ने के साथ साथ ये स्टॉक ने अपने 200 DEMA के प्लेसमेंट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को भी कंफर्म किया है। बिकवाली के कारण स्टॉक ने फिर से ब्रेकआउट जोन का टेस्ट किया और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के साथ लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव दिख रहा है। कोठारी ने आगे कहा कि हम ट्रेडर्स को आने वाले हफ्ते में 412 रुपए के अपसाइड टारगेट और 389 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 390 रुपए के करीब स्टॉक में लॉन्ग टर्म निवेश करने की सलाह देते हैं। यानी कि 389 रुपए पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 390 रुपए पे आप इस शेयर में पैसे लगा सकते हैं। कोठारी का पसंदीदा दूसरा शेयर है DCM श्रीराम। कोठारी ने कहा कि अभी तक स्टॉक 900 रुपए के स्तर से तेजी के बाद अपने 200 DEMA के ठीक ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। 982 रुपए से ऊपर एक प्राइस ब्रेकआउट होगा जो बुलिश फ्लैट पैटर्न को कंफर्म करेगा। 987 रुपए से ऊपर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कंफर्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम ट्रेडर्स को सलाह देते हैं कि वो आने वाले 1 से 3 हफ्ते के लिए 1,045 रुपए के अपसाइड टारगेट के साथ 950 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और 982 रुपए के आसपास इस शेयर में लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं।